पूर्वोत्तर पहाड़ों में बसा कलाटोली गांव रात गहराने के साथ घने कोहरे से ढका हुआ है। हर घर सुरक्षित रूप से बंद है। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे हुए हैं जो रात को बाहर रखते हैं। प्रत्येक घर के बाहर चाक से बने अर्धचंद्र और 3 बिंदु वाले प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। हवा की फुसफुसाहट से टूटती एक भयानक खामोशी हवा में छाई हुई है। गांव में डर का एक स्पष्ट माहौल व्याप्त है। पहाड़ों के हृदय में एक खामोश खौफ। आदित्य मेहरा, एक युवा पत्रकार, अपने लैपटॉप पर झुका हुआ है। उसका चेहरा स्क्रीन की चमक से रोशन है क्योंकि वह पुराने ईमेल खंगाल रहा है। एक मनमोहक कहानी। लालटेन वाली महिला पर ठोकर लगने पर उसकी आंखों में अचानक एक चिंगारी जल उठती है। उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं जो उसके सामने सामने आ रही रहस्यमय कहानी के विवरणों में पूरी तरह से लीन हो जाती हैं। एक आवाज बयान करती है, आधी रात के बाद अगर आपको कांच के हल्के खनकने की आवाज सुनाई दे और कोहरे में एक पीली लौ तैरती हुई दिखाई दे, कथा जारी है। जान लो कि वह किसी को ढूंढ रही है। जैसे ही आदित्य के चेहरे पर साजिश गहरी होती है, आदित्य कैमरा, रिकॉर्डर और बैकपैक से लदा हुआ कलाटोली गांव की ओर जीवंत उत्साह और जिज्ञासा के साथ बढ़ता है। उसकी निगाहें प्रत्याशा से चमकती हुई हर विवरण को कैद करने के लिए उत्सुकता से परिदृश्य पर घूमती हैं। ग्रामीण उसे सतर्क, जिज्ञासु नजरों से देखते हैं। उनके भाव एक मौन, परेशान करने वाले कोरस हैं। अडिग। आदित्य आगे बढ़ता है। ग्रामीणों की अजीबोगरीब हरकतों के बावजूद उसका संकल्प अडिग रहता है। सड़क आगे तक फैली हुई है, खोज का एक मार्ग, क्योंकि आदित्य दृढ़ संकल्प के साथ अज्ञात को गले लगाता है। आदित्य नैना गुरुम के घर में कदम रखता है, जो ठंडी पहाड़ी रात के खिलाफ एक आरामदायक स्वर्ग है। उसकी आंखों में बेचैनी का संकेत है। नैना शांत और सतर्क तुरंत एक कड़ी चेतावनी जारी करती है, रात 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। आदित्य मुस्कुराता है, उसके शब्दों को हल्के में खारिज करते हुए। यह सिर्फ एक परंपरा है ना? नैना की नजर में एक सूक्ष्म बदलाव उसके शांत स्वभाव के नीचे एक गहरे अनकहे डर का सुझाव देता है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, कलातोली गांव एक उग्र, अशुभ चमक में नहा जाता है। कभी चहल पहल वाली सड़कें अब अजीब तरह से सुनसान है। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। आदित्य अकेला खड़ा है। उसकी नजरें खाली रास्तों पर घूम रही हैं। उसके चेहरे पर बेचैनी की एक झलक दिखाई दे रही है। सड़कों पर एक भी आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। केवल हवा की फुसफुसाती सरसराहट गहरी शांति को भंग करती है। वह अपनी बाह पकड़ लेता है। बेचैन कर देने वाली खामोशी उसके बढ़ते डर को और बढ़ा देती है। जैसे ही आधी रात होती है, मूसलाधार बारिश अचानक थम जाती है, जिससे एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा जाती है। कभी गरजने वाली हवा अब शांत हो गई है, जिससे आदित्य के कमरे में एक स्पष्ट सन्नाटा छा गया है। एक गहरा, लगभग दम घोंटने वाला सन्नाटा छा जाता है, इतना गहरा कि आदित्य की अपनी सांसें भी जोर से गूंजती हैं। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराता हुआ एक ढोल अचानक खामोशी में एक बेचैन कर देने वाली तीव्रता के साथ धड़कता है। आदित्य अंधेरे में लेटा है। उसकी हर नस तनाव में है, अपने डर की उन्मत्त लय को सुन रहा है। रात की खामोशी में एक हल्की लयबद्ध टिंग टिंग गूंजती है, जैसे दूर से नाजुक कांच टकरा रहा हो। आदित्य आवाज से खिंचा हुआ सावधानी से अपनी खिड़की में एक संकरी दरार से झांकता है। उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ है। घने घूमते हुए कोहरे के बीच एक नरम, अलौकिक पीली रोशनी रहस्यमय ढंग से तैर रही है, जो किसी भी स्पष्टीकरण को धता बताती है। यह एक अदृश्य हाथ से पकड़ी हुई लालटेन की तरह मंडराता है। एक अभेद्य, शांत रात में एक भूतिया चमक। रात के सन्नाटे में एक टूटी हुई भयावह धुन हवा में तैरने लगती है, जिससे आदित्य की रूह कांप उठती है। आदित्य की आंखें फैल जाती हैं। उसे यकीन है कि वह अपना ही नाम आदित्य
उस भयानक निराकार धुन में गूंजता हुआ सुन रहा है। उसका दिल जोर से धड़कता है। जैसे ही वह झपटता है, एक तेज निर्णायक गति के साथ पर्दा नीचे खींचता है, आवाज को बंद करने की कोशिश करता है। फिर भी एक आदिम जिज्ञासा उसे घेर लेती है और उसका हाथ कांप उठता है जब वह सुनिश्चित करता है कि उसका रिकॉर्डर चालू रहे। छोटा उपकरण चमकता है, कमरे में व्याप्त परेशान करने वाली अनदेखी धुन को चुपचाप कैद करता है। भयानक ध्वनि बनी हुई है, रात के परेशान करने वाले रहस्य का एक भयावह प्रमाण, जिसे अब टेप पर संरक्षित किया गया है। आदित्य के कमरे में सुबह की नरम रोशनी फैल रही है, जिससे शांत जगह रोशन हो रही है और वह विचारों में खोया बैठा है। हेडफोन लगाए आदित्य एक रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनता है। एक हल्की क्लिंक और उसके बाद एक दर्द भरी धुन। धुन शब्दहीन है, केवल एक लंबी दुखद सिसकी गूंजती है जो उसे अंदर तक कंपा देती है। आदित्य के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आती हैं, जो उसे सुनाई देने वाली परेशान करने वाली आवाज को दर्शाती हैं। चमकीले सूरज के नीचे आदित्य एक देहाती गांव के घर के पास आता है। उसके कदम उद्देश्य से हल्के हैं। बृजमोहन दा, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां हैं, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर शांति से बैठे हैं। वह दुनिया को ऐसी आंखों से देखता है जिनमें युगों का ज्ञान समाया है, समय का एक मौन प्रहरी। आदित्य अपना फोन आगे बढ़ाता है। स्क्रीन चमक रही है क्योंकि वह बड़े के लिए एक रिकॉर्डिंग चलाता है। उसकी आवाज गंभीर और जवाबों की तलाश में एक सवाल पूछती है। बृजमोहन दा, मुझे लालटेन वाली महिला के बारे में आपसे पूछना है। बृजमोहन दा की निगाहें स्थिर रहती हैं। सवाल का वजन धूप से भरी हवा में लटका हुआ है। कमरा पुरानी किताबों की समृद्ध सुगंध और धूप की एक हल्की देर तक रहने वाली फुसफुसाहट से भरा है। बृजमोहन दा, जिनकी आवाज दूर के गरजते बादलों की तरह गहरी थी, अपनी कहानी बुनने लगते हैं। आदित्य टकटकी लगाए बैठा है। उसकी निगाहें अटूट हैं। वह कहानीकार के हर शब्द पर टिका हुआ है। बृजमोहन दास के मौसम से प्रभावित हाथ के हाव भाव बोलते समय हवा में सजीव चित्र बनाते हुए। दशकों पहले ईशानी नाम की एक महिला थी। वह अपने प्राचीन दुख से भरी आवाज में बताता है। वह अपने पति का इंतजार करती थी, जो पहाड़ की खदानों में काम करते थे। एक तूफानी रात वह कभी नहीं लौटे। बृजमोहन दा के घर में एक कहानी के सामने आने वाले अनकहे दुख से हवा भारी है। उनकी आवाज उदासी से भरी हुई एक दुखद अतीत की ज्वलंत तस्वीरें पेश करती है। एक सूक्ष्म हाव भाव उनके शब्दों के गहरे महत्व को रेखांकित करता है। उनका चेहरा उदासी से भरा हुआ है। वह कहानी सुनाता है। लोगों ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन ईशानी हत्या के प्रति आश्वस्त होकर अपने खोए हुए पति को पुकारते हुए हर रात पहाड़ों में भटकती रहती थी। मंद रोशनी वाले कमरे में बृजमोहन दा बैठे हैं। उनकी आंखें दूर यादों में खोई हुई हैं। हवा अनकही कहानियों से भरी हुई है। बृजमोहन दा के बोलते ही आदित्य ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिलाजुला भाव है। बृजमोहन दा की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट है जो एक भयानक कहानी सुना रही है। एक रात वह खुद गायब हो गई। केवल उसकी टूटी लालटेन मिली थी। वह फुसफुसाता है। उसकी निगाहें किसी अनदेखी भयावहता पर टिकी हैं। उसी दिन से बरसात की रातों में कांच के खनकने की आवाज सुनाई देती थी। वह अपनी आवाज में एक सिहरन के साथ खत्म करता है। बृजमोहन दा की आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट अपनी भयावह कहानी समाप्त करती है, जिससे कमरा अनकहे डर से भारी हो जाता है। आदित्य कहानी को महज लोक कथा बताकर खारिज करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अशुभ शब्द हवा में निलंबित हो गए हैं, जिससे अन्यथा सामान्य कमरे में एक बेचैन करने वाली खामोशी छा गई है। बृजमोहन दा की आवाज गूंजती है। कहा जाता है कि वह उसे ढूंढती है, जिसका चेहरा उसे अपने पति की याद दिलाता है। उनके शब्द एक भयावह अंतिम रूप से गूंजते हैं। एक काली पूर्व सूचना हवा में भारी लटकी हुई है। उन पर एक गहरी असहज शांति छा जाती है।
कहानी का अर्थ भयानक बोझ के साथ बैठ जाता है। आदित्य अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। उसकी निगाहें बाहर की अनदेखी दुनिया पर टिकी हैं। उसका मन एक महत्वपूर्ण निर्णय से जूझ रहा है। उसकी आंखों में संकल्प की एक चमक कठोर हो जाती है। सत्य का सामना स्वयं करने की एक मौन प्रतिज्ञा। नैना हताश होकर उससे विनती करती है। उसकी आवाज में एक मां का डर और प्यार भरा है, लेकिन उसकी दलीलें अनसुनी रह जाती हैं। उसके अटूट दृढ़ संकल्प के तूफान के बीच अनसुनी। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का एक मुखौटा है। हर रेखा एक अटूट इच्छा शक्ति से अंकित है। आदित्य खिड़की से मुड़ता है, अज्ञात में कदम रखने के लिए तैयार, सत्य की एक अदम्य खोज से प्रेरित व्यक्ति। जैसे ही घड़ी में आधी रात होती है, आदित्य एक सुनसान गांव के रास्ते पर अकेला खड़ा होता है, जो एक परेशान करने वाली खामोशी से घिरा होता है। उसके चारों ओर एक घना अभेद्य कोहरा घूम रहा है, जो उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है, जिससे उसका अपना हाथ लगभग अदृश्य हो गया है। दमनकारी कोहरा अंदर की ओर दबाव डालता है, एक भयानक दमघोंटू वातावरण बनाता है। आदित्य, एक अकेला व्यक्ति, अपने कैमरे को स्थिर करता है। उसका लेंस घूमते हुए शून्य में झांक रहा है। उसका रिकॉर्डर तैयार है, रात की गहरी खामोशी को भेदने वाली किसी भी आवाज को कैद करने के लिए तत्पर है। तीसरी रात के अंधेरे में एक भयावह क्लिंक क्लिंक गांव की शांति को भंग कर देता है, जो और स्पष्ट होता जा रहा है। परिचित धातु की झंकार की आवाज गूंजती है। प्रत्येक प्रतिध्वनि मेरे दिल के चारों ओर अदृश्य फंदे को कसती है। यह अब और करीब है, एक भयानक निकटता जो मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। एक अनदेखे खतरे का अग्रदूत। मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ताल से धड़कता है। दम घुटने वाले अंधेरे में आतंक का एक ढोल। रात के घने कोहरे को चीरती हुई एक अकेली प्रेतवाधित पीली लौ एक गांव के रास्ते पर अजीब तरह से तैर रही है। धीरे धीरे घूमते हुए कोहरे से एक आकृति उभरती है। उसके लंबे गीले बाल एक पीले भयावह चेहरे से चिपके हुए हैं। एक सफेद साड़ी में लिपटी वह एक पुरानी कांच की लालटेन पकड़े हुए है, जिसकी रोशनी उसके चारों ओर नाचती हुई परछाइयां डाल रही है। उसकी आंखें गहरी और खाली, प्राचीन, असहनीय दुख की विशाल खाई हैं, जो आपको उनकी गहराई में खींचती हैं। अकेली आकृति रात में सरकती है, एक खामोश, दुखद प्रेत जो उसकी लालटेन की हल्की चमक से रोशन होता है। एक अंधेरी गांव की पगडंडी पर आदित्य के पैर अनायास ही पीछे हट जाते हैं। एक सिहरन उसके भीतर दौड़ जाती है। बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसके मन में गूंजते हैं, एक भयावह आदेश, भागो मत। वह अपनी जमीन पर खड़ा है, उसके चेहरे पर डर और दृढ़ संकल्प की लड़ाई अंकित है। उसके होठों से एक अकेली हताश गुहार निकलती है। ईशानी। गांव के रास्ते से हवा का एक अचानक हिंसक झोंका गरजता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। लालटेन की लौ, एक नाजुक रोशनी, बेकाबू होकर नाच रही है, अदृश्य शक्ति से लड़ रही है। एक अंतिम हताश झिलमिलाहट के साथ लौ अचानक बुझ जाती है, दुनिया को एक भयावह शून्य में डुबो देती है। दमनकारी अंधकार छा जाता है, घना और दमघोंटू, जो सारी रोशनी और उम्मीद को निगल लेता है। अस्थिरता की एक भयावह अनुभूति मुझे जकड़ लेती है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिलती और कांपती हुई प्रतीत होती है। घने अंधेरे में खोया हुआ खौफ का एक गहरा एहसास मुझ पर छा जाता है, क्योंकि रास्ता एक खतरनाक अज्ञात बन जाता है। एक ठंडी नम धुंध गांव के रास्ते से चिपकी हुई है। आदित्य के चारों ओर एक भूतिया कफन की तरह घूम रही है। वह दमनकारी कोहरे से चलता है, हर कदम व्यापक उदासी में निगल जाता है। अचानक एक अनदेखी बर्फीली पकड़ उसके हाथ को जकड़ लेती है, उसे क्रूर बल से खींचती है। आदित्य को हिंसक रूप से खींचा जाता है, घूमते हुए द्वेषपूर्ण कोहरे द्वारा निगल लिया जाता है। एक कच्ची कर्कश चीख उसके गले को चीर देती है, बाहर निकलने के लिए बेताब है। चीख गले में घुट जाती है, अदृश्य हमलावर द्वारा
खामोश कर दी जाती है। जैसे ही आदित्य घने कोहरे में गायब हो जाता है, भोर की पहली किरण के साथ ही गांव का रास्ता जाग उठता है, जिसमें एक बेहोश आदमी आदित्य एक टूटे हुए कांच के लालटेन के हैंडल को पकड़े हुए दिखाई देता है। ग्रामीण आदित्य के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी फुसफुसाहट सुबह की ताजी हवा में भर जाती है। नैना की आंखें डर और राहत के बीच घूमती हैं। उसका चेहरा जटिल भावनाओं का मुखौटा है। आदित्य जागता है। उसकी निगाहें दूर हैं, जैसे वह अपनी चेतना की वास्तविकता पर सवाल उठा रहा हो। शांत सुबह की रोशनी में आदित्य घबराकर अपना कैमरा देखता है। उसके दिल में पहले से ही डर समाया हुआ है। पिछली रात के फुटेज से मेमोरी कार्ड को पूरी तरह से खाली पाकर उसका चेहरा अविश्वास में मुड़ जाता है। केवल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का भूत शेष है। जो खो गया था उसकी एक क्रूर फुसफुसाहट। वह घोर निराशा में अपना सिर झुका लेता है। गुम हुई यादों का बोझ उसे कुचल रहा है। अपने अस्त व्यस्त अपार्टमेंट में आदित्य झुका हुआ है। हेडफोन कसकर लगे हुए हैं। एक अकेला दीपक उसके चेहरे पर एक अकेली चमक डाल रहा है। एक हल्की खनक, फिर हवा की धीमी सरसराहट, जिसके बाद उसकी अपनी बेतरतीब चिंतित सांसें चुप्पी को चीर देती हैं। एक हल्की फुसफुसाहट, अभी नहीं। खामोशी को चीरती हुई उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। उसकी आंखें गहरे सदमे से चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि निराकार आवाज उसकी अपनी नहीं है। एक भयानक रहस्योद्घाटन। आदित्य अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास गतिहीन खड़ा है। शहर की रोशनी मानसून की पहली रात की बारिश से धुंधली हो गई है। कांच पर बारिश की लयबद्ध गड़गड़ाहट शांत अपार्टमेंट को भर देती है, जो कुछ अनदेखी चीजों का एक अग्रदूत है। कांच की एक हल्की, लगभग अगोचर टिंक गूंजती है। तूफानी रात में एक छोटा सा व्यवधान। आदित्य की आंखें डर और जानकारी के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। खिड़की पर टिकी हुई हैं, लेकिन वह पर्दा हटाने की हिम्मत नहीं करता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं। कांच के ठीक बाहर अनदेखी उपस्थिति की एक मौन स्वीकृति। एक भयानक एहसास होता है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस जगह बदलती हैं, और इस कहानी ने उसे ढूंढ लिया है।